हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। आज की जो एजुकेशन न्यूज है वो नर्सिंग के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, उन बच्चों के लिए अब एक सुखद यानी एक खुशखबरी आपके लिए आई है। दोस्तों, ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि जिस पल का बच्चे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जो बच्चों का मानना था कि सर आखिर कब तक नर्सिंग के फॉर्म आएंगे और कब हम नर्सिंग में एडमिशन लेंगे, तो उनके लिए एक सुखद खबर आ चुकी है। तो दोस्तों, 3 प्रकार की नर्सिंग हमारे राजस्थान के अंदर करवाई जा रही है। एक तो दोस्तों GNM, जिसे जनरल नर्स ऑफ मिडवाइफ कहते हैं। वहीं दूसरी और दोस्तों एक आपकी BSc नर्सिंग, जिसे हम बैचलर नर्सिंग कहते हैं। और वहीं दोस्तों तीसरी जो है वो है आयुर्वेदिक नर्सिंग। और दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं आयुर्वेदिक नर्सिंग की। तो दोस्तों आयुर्वेदिक नर्सिंग के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जिन बच्चों को नर्सिंग करनी है आयुर्वेदिक क्षेत्र में, तो उनके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इस फॉर्म की क्या प्रक्रिया है, फॉर्म आपको कहां मिलेगा, क्या इस कोर्स की अवधि है, क्या फीस है, कितने कॉलेज हैं, क्या कट ऑफ रहेगी, इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और साथ ही साथ दोस्तों विजय एजुकेशन एंड न्यूज के टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना, जहां पर इस फॉर्म का पूरा नोटिफिकेशन और इसका ऑफलाइन फॉर्म भी आपको वहां पर मिलेगा। साथ ही साथ इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ विजय एजुकेशन एंड न्यूज के द्वारा BSc नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के बच्चों की निःशुल्क यूट्यूब चैनल पे क्लासेस चल रही है। हमेशा शाम को 5 बजे से 7 बजे तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की निःशुल्क क्लासेस चलती है। साथ ही साथ दोस्तों हम जो है एक मॉडल पेपर की सीरीज भी लेके आए हैं। तो जिन बच्चों को मॉडल पेपर चाहिए नर्सिंग के, फार्मेसी और पैरामेडिकल के, वो भी नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि यह डिप्लोमा आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी कोर्स है क्या। देखो आप बात को समझना, कोर्स का नाम है डिप्लोमा आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी, DAN&P। बहुत से बच्चों को यह पता ही नहीं है कि नर्सिंग में भी क्या कोई आयुष नर्सिंग होती है। दोस्तों पहले आप यह जान लीजिएगा, एक तो ये जितने भी हॉस्पिटल होते हैं जहां पर एलोपैथिक दवाएं मिलती है, जहां पे कैसी दवाएं मिलती है, एलोपैथिक, वहां पर जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं वो सभी GNM नर्सिंग वाले होते हैं। और ये GNM नर्सिंग जो है ये दोस्तों 3.5 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर जितने भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है दोस्तों, आपने देखा होगा हर एक गांव के अंदर एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है या फिर खोले जाने प्रस्तावित है। हर एक गांव स्तर पर, शहर स्तर पर बहुत से आयुर्वेदिक डॉक्टर और आयुर्वेदिक नर्सेज कार्यरत है और भर्तियां भी बहुत सी निकलती है। इसलिए जिन बच्चों को लगता है कि मुझे आयुर्वेदिक में नर्सिंग करनी है या आयुर्वेदिक के क्षेत्र में फार्मेसी करनी है, तो दोस्तों यह फॉर्म आपके लिए है। दोस्तों यहां पे आप किस प्रकार से आयुर्वेदिक नर्सिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ इसकी मेरिट क्या रहेगी वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात दोस्तों ये भी जान लो कि आप आयुर्वेदिक नर्सिंग करने के बाद में किस क्षेत्र में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप जॉब के सबसे प्रमुख क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारे जिले का या हमारे तहसील या गांव का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में दोस्तों आप 2nd ग्रेड नर्स के पद पे काम कर सकते हो। साथ ही साथ आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हो। और जो आयुर्वेदिक फार्मेसी करेगा वो अपना खुद का मेडिकल लगा सकता है और उसमें आयुर्वेदिक दवाएं बेच सकता है। क्लियर बात है। अब देखिए तो कौन सा स्टूडेंट जो है वह ये डिप्लोमा कर सकता है। तो दोस्तों जैसे कि GNM हर एक 12वीं पास स्टूडेंट कर सकता है, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो या कॉमर्स का हो, ठीक इसी तरह से ये डिप्लोमा आयुष नर्सिंग और फार्मेसी भी हर एक 12वीं पास विद्यार्थी कर सकता है। चाहे उसने 12th बायो से की हो या मैथ से की हो, चाहे उसने आर्ट्स से की हो, चाहे उसने कॉमर्स से की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक।
दूसरी बात, यहां पर आयु का क्राइटेरिया क्या रहता है, मतलब हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों आपकी एज 17 वर्ष, आपकी एज 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए 31 दिसंबर 2021 तक। जितने भी फॉर्म है दोस्तों याद रख लेना, आप कंफ्यूज मत होना, चाहे आप जीएनएम नर्सिंग का भरते हो, चाहे बीएससी नर्सिंग भरते हो, चाहे फार्मेसी या पैरामेडिकल भरते हो, हर एक प्रोफेशनल और डिप्लोमा कोर्स में बीए बीएससी को छोड़ दो तो बाकी जितने भी मेडिकल लाइन के कोर्स है, हर एक कोर्स में कम से कम आपकी उम्र कितने वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, 17 साल होनी चाहिए। यदि आपकी उम्र 17 साल नहीं है तो आप किसी बहकावे में आकर के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लेना, क्योंकि वो कॉलेज वाले फिर एज का बहाना बना करके आपका 1 साल खराब भी कर सकते हैं। यदि आपकी उम्र कंप्लीट नहीं हो रही है तो आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लो, आप बीए कर लो, बीएससी कर लो, बीकॉम कर लो। और यदि आपकी एज 17 साल पूरी हो रही है दोस्तों 31 दिसंबर 2021 तक, तो ही आप ये फॉर्म भरना, अदरवाइज ये फॉर्म आपके लिए नहीं है। इसके अलावा मेरिट का आधार क्या रहेगा, क्या कोई प्रवेश परीक्षा होगी क्या? नहीं दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होती। यहां मेरिट बनता है 12th के जो आपके प्रतिशत है उसके आधार पर। 12वीं में आपके जो परसेंटेज बने हैं वही मेरिट का आधार है। बात समझ गए होंगे आप। इसके बाद में अगले पॉइंट पे आते हैं कि अभी जो फॉर्म निकला है इस फॉर्म की फीस क्या है। दोस्तों फॉर्म की जो फीस है वो जनरल और इसके अलावा जो ओबीसी के बच्चे हैं उनके लिए है 1200 रुपए, और जो एससी एसटी के बच्चे हैं उनके लिए फॉर्म की फीस है 700 रुपए। याद रखें इस बात को भी आप। इसके अलावा मेरा एक यह भी कहना है कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर उन्होंने ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बना लिया है तो वो जरूर यहां फॉर्म में लगा देना, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का अगर प्रमाण पत्र लगाते हो या एससी एसटी का प्रमाण पत्र लगाते हो तो उससे आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। अगर कोई ओबीसी का बच्चा या जनरल का जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का नहीं बनाया है सर्टिफिकेट, तो बना करके भी आप लगा सकते हो, क्योंकि दोस्तों ईडब्ल्यूएस की मेरिट एससी एसटी के आसपास ही रहती है, तो आपको एक गवर्नमेंट सीट जरूर मिल सकती है फार्मेसी या आयुष नर्सिंग में। बहुत से बच्चे ये पूछेंगे क्या सर ये जो आयुष फार्मेसी है ये क्या डी फार्मा के समान ही योग्यता रखती है क्या? हाँ बिल्कुल, इसकी योग्यता डी फार्मा के बराबर ही है, लेकिन फर्क इतना है कि आयुष फार्मेसी किया हुआ व्यक्ति एलोपैथिक दवाएं नहीं बेच सकता। जो अंग्रेजी दवाएं होती है नॉर्मली वो नहीं बेच पाएगा। वो जो मेडिकल लगाएगा उस मेडिकल में जितनी भी दवाएं होगी वो आयुर्वेदिक होगी। लेकिन दोस्तों होने को सब कुछ हो सकता है, मैं बहुत सारी चीजें बता नहीं सकता, लेकिन नॉर्मली आप अगर मेडिकल चलाते हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। अब इसके बाद में इस फॉर्म की अंतिम तिथि क्या है, लास्ट डेट क्या है? दोस्तों फिलहाल लास्ट डेट इसकी 10 नवंबर है। हो सकता है डेट थोड़ी बहुत आगे बढ़ाई भी जाए, लेकिन आप लास्ट डेट का इंतजार किए बिना अभी तुरंत फॉर्म भरवाएं। यदि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके 10 नवंबर से पहले पहले आप अपना फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करवा देना, ठीक। इसके बाद में कोर्स की अवधि भी जान लीजिएगा आप लोग। दोस्तों ये जो कोर्स है ये 2 वर्ष और 6 माह का कोर्स है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। ये डिप्लोमा कोर्स है और साथ ही साथ इसमें 6 मंथ का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि नर्सिंग फील्ड के जितने भी कोर्स होते हैं उनमें बच्चों को 6 महीने के लिए हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, काम सिखाया जाता है। तो यहाँ 2.5 महीने 2.5 वर्ष आपकी पढ़ाई होगी और 6 महीने आपकी ट्रेनिंग होगी हॉस्पिटल के अंदर। दोस्तों बात समझ गए होंगे। कुल मिलाकर के इस कोर्स की अवधि कितने वर्ष की हो गई? 3 वर्ष की हो गई, ठीक बात। अब सुनिएगा, बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि क्या सर इसके गवर्नमेंट कॉलेज भी है क्या? क्या हम बिल्कुल निःशुल्क ये कोर्स कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। यदि आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो आप जरूर फॉर्म भरना। राजस्थान के सरकारी कॉलेज जो हैं उनमें यदि आपका नंबर आता है तो कुछ सरकारी कॉलेज में नाम मात्र की फीस है। दोस्तों ये मौका चूकने मत देना, फॉर्म जरूर भरवाना, क्योंकि अगर किसी सरकारी कॉलेज में आपका नंबर आ जाता है और बिल्कुल निःशुल्क वहां एडमिशन हो जाता है तो इस कोर्स को करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक जो पूरा डिपार्टमेंट है इसमें भी हमारा जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से सेफ है।
अब देखिएगा, क्योंकि पिछले दिनों आपने कोविड काल में देखा ही होगा कितनी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है प्रचलित थी, किस रूप में बिक रही थी, आयुर्वेदिक स्टोर के आगे भीड़ थी। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों अपने आप में बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक है, तो बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको इसके बारे में कुछ नेगेटिव जानकारी दे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं गवर्नमेंट की पॉलिसी है दोस्तों, आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर हर एक गांव स्तर पर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खुलेगा और उसके अंदर ये 2nd ग्रेड आयुष नर्सिंग को पोस्टिंग देंगे, तो आप ये कोर्स कर सकते हो। अब देखिएगा, यहां पर 2-3 बातें और है जो जान लेनी जरूरी है। बच्चों का यह मानना है कि सर क्या हम इस फॉर्म के साथ में क्या जीएनएम का फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं? क्या इस फॉर्म के साथ में हम बीए या बीएससी का फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल हां, कर सकते हो। किसी एक डिप्लोमा के साथ दोस्तों आप डिग्री कर सकते हो, लेकिन वो डिग्री आपको प्राइवेट करनी पड़ेगी, आप रेगुलर नहीं कर सकते। आप आयुष नर्सिंग के साथ साथ रेगुलर बीए नहीं कर सकते, रेगुलर बीएससी नहीं कर सकते, तो आप प्राइवेट कर सकते हो, जैसे कोटा खुला महाविद्यालय है या जेएनयू है या सिंघानिया यूनिवर्सिटी है या और भी बहुत, मोहनलाल सुगाड़िया है। ठीक है ना, तो दोस्तों आप प्राइवेट बीए बीएससी जरूर करना। अब आप कहोगे सर हम क्यों करें प्राइवेट? अरे दोस्तों जब करोगे तो आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, आपको फायदा है, नुकसान तो नहीं है। तो दोस्तों ये बात अच्छी तरह से जान लेना, समझ लेना, बहुत महत्वपूर्ण डिटेल दी है मैंने किसके बारे में, डिप्लोमा आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी के बारे में। फॉर्म ओपन हो चुके, लास्ट डेट 10 नवंबर, फॉर्म की फीस 1200, SC ST के लिए 700। ठीक है ना, 12th के परसेंटेज के आधार पर एडमिशन होगा। अब 1-2 बातें और सुन लो, क्या जीएनएम के फॉर्म ओपन हो गए हैं क्या? नहीं। क्या जो है वेटेनरी के डिप्लोमा के फॉर्म ओपन हो गए हैं क्या? नहीं। क्या बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आ गए हैं क्या? नहीं। तो ये फॉर्म कब आएंगे? इसी सप्ताह के अंदर बाकी वाले ये फॉर्म भी निकल जाएंगे, क्योंकि आयुष नर्सिंग के फॉर्म के जस्ट 2-3 दिन के बाद ही बाकी वाले फॉर्म जारी होते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइएगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कमी है तो ठीक कर लीजिए। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट में एक 10th की मार्कशीट चाहिए दोस्तों, इसके अलावा 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, 10th और 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, एक आपको चाहिए जाति प्रमाण पत्र, इसके अलावा एक आपको चाहिए आईडी प्रूफ। ये डॉक्यूमेंट आपके पास फिलहाल होने चाहिए। अगर आपका नंबर आ जाता है तो फिर आपको टीसी चाहिए, माइग्रेशन चाहिए। तो दोस्तों ये जानकारी थी आयुष नर्सिंग एंड डिप्लोमा के बारे में। यदि आप करना चाहते हैं कोर्स और आपको जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, आपके हर एक डाउट को सॉल्व करूंगा। दोस्तों विजय एजुकेशन एंड न्यूज के द्वारा सभी बच्चों को जो भी तैयारी कर रहे हैं एम्स या RUHS या और किसी राज्य से बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पैरामेडिकल की कर रहे हैं, फार्मेसी की कर रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने बिल्कुल निःशुल्क एक कोर्स तैयार किया है और उसकी डेली लाइव क्लासें इवनिंग में भी चलती है और कुछ वीडियोस मॉर्निंग में भी आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इसके बेल आइकन को जो है ऑन करके रखना और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती है। जिन बच्चों को मॉडल पेपर चाहिए वो तुरंत अभी नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, अगले 1-2 घंटे में आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।